इन्हीं अल्फाज के साथ तशरीफ लाते हैं मेरे उस्ताज़े गरामी का एक महकता हुआ फूल, चहकता हुआ फूल, मेरी मुराद छोटे शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गैसुर रसूल अल अजहरी। आपके नारों की गूंज में खड़े होकर इस शहजादे का इस्तिकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खड़े होकर शहजादे का इस्तिकबाल कीजिए। यकीनन मेरे उस्ताद गिरामी की रूह खुश होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। फैजाने फिरदौसिया, फैजाने फिरदौसिया, फैजाने फिरदौसिया, जामियातुल फिरदौस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। जिस बज़्म में मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता है उस पर मेरे रब का सलाम आता है। मैं अपनी मुश्किलें उन्हीं से क्यों ना कहूँ फिरदौसी, ज़माने भर का जिन्हें इंतज़ाम आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मैं बिला मुबालगा ये अर्ज़ करूँ तो बेजा ना होगा कि आज हम एक मिसाली बाप, बेमिसाल उस्ताद, लासानी मुरब्बी, बेमिसल ख़तीब, बेमिसाल मुदर्रिस, बेमिसाल मुसन्निफ़, बेमिसाल मुबल्लिग़, बेमिसाल दाई के साया से महरूम हो गए तो ये बेजा नहीं। हज़ारों साल ये गुलशन अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अज़ीज़ान गिरामी, क़िबला उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की हस्ती उन शख्सियात में से हैं कि जो सदियों में पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे दीन की वो खिदमत ले लेता है कि जो बड़े सारे लोग इस दुनिया में नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे उनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी में वो दीन की खिदमत का फ़रीज़ा उनसे अदा करवाया कि जो शायद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कोई अदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताज़ गिरामी की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो लोग ईमान लेकर आते हैं और अच्छे अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और इसका मुशाहदा आपने कल किया कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आने वाले मोहब्बत करने वाले लोग, जिन्होंने आकर इस बात का सबूत दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िबला वालिद गिरामी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी है। ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पर हम नहीं देख सकते। मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसा मीज़ान या कोई ऐसा मिक्यास मौजूद है कि जिस पर मोहब्बत के इस पैमाने को तोला जा सके। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। और जैसे मेरे क़िबला उस्ताज़ गिरामी मुफ्ती अकरम रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे
कि वो लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाता है और कुछ वो होते हैं जिनको बादशाहत मिलती है। सिर्फ इसी पर मैं एक गुजारिश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा वक़्त की नज़ाकत के बाइस, और उम्मीद करूँगा आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। वक्त का खलीफा है जिसके सामने नौकर चाकर खड़े रहते हैं, कोई पैसे की वजह से, कोई डर की वजह से, कोई अपनी किसी दुनियावी गरज या लालच की वजह से उस बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं। एक दिन वो बादशाह अपनी जोजा के साथ महल की मंदिर पर खड़ा है और बाहर का नज़ारा देख रहा है। कुछ देर गुजरती है कि एक बूढ़ा शख्स तशरीफ लाता है। सादा से कपड़े उसने पहने हुए हैं, कोई शान व शौकत नहीं, कोई ताज नहीं, कोई जुब्बा नहीं, लेकिन क्या देखते हैं, जैसे ही वो शख्स रास्ते से गुजरता है वहां खड़े लोग खुद ब खुद रास्ता देना शुरू कर देते हैं, खुद ब खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ना वो किसी को कहता है, ना किसी को डराता है, ना धमकाता है। जितने लोग खड़े हैं सब रास्ता दे देते हैं, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। तो उस बादशाह की जोजा पूछती है कि बादशाह ये कौन शख्स आ रहा है कि जिसके लिए लोग हाथ बांधकर खड़े हो गए हैं? तो बादशाह ने कहा ये अहमद इब्ने हम्बल आ रहा है। तो उसकी जोजा तड़प उठी, कहने लगी बादशाह इस बादशाहत को ठोकर मारो, असल बादशाहत तो वो है जो अल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल को अता फरमा दी। तो असल बादशाहत ये माला दौलत की बादशाहत नहीं, असल बादशाहत वो है जो दिनों की बादशाहत है। असल बादशाहत वो है, असल हुक्मरानी वो है जो दिनों की हुक्मरानी है। और ये दिनों की हुक्मरानी ना पैसे से हासिल की जाती है, ना जाहो जलाल से हासिल की जाती है। किसी ने क्या खूब कहा था, दुर्वेश वफाकेश खुदा मस्त है अनवर, दुर्वेश वफाकेश खुदा मस्त है अनवर, हकीकत में ये हमसाया जिब्रील अमी है। कि जाहिरी तौर पर ना ताज सर पे है, ना कोई जुब्बा है, ना कोई चीज है, लेकिन ये ऐसे खाकनशी हैं कि जिनकी ठोकर पर जमाना है। बस इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा और ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस्ताद गिरामी के इस मिशन को ता क़यामत जारी फरमाए। और उस्ताद गिरामी का जो एक ख्वाब था कि अल अज़हर शरीफ की तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा इल्मी इदारा कायम किया जाए कि जिसमें पूरी दुनिया के तोलो अरसे आने वाले तलबा तालीम हासिल करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस्ताद गिरामी के इस मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।